बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज नादरा डिजिटल पाकिस्तान। शनाख्ती कार्ड के ऊपर आप मुस्तकिल या आर्जी पते में तब्दीली करवाना चाह रहे हैं, उस पर दुरुस्तगी करवाना चाह रहे हैं, कोई तरमीम करवाना चाह रहे हैं, तो आप किस तरीके से ये तब्दीली करवा सकते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी हैं, ये हमारी आज की वीडियो का बेसिकली मकसद है। इसके ऊपर हमने आपको मालूमात प्रोवाइड करनी है, लेकिन इस मालूमात से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। शनाख्ती कार्ड पर मौजूदा या मुस्तकिल पते में तरमीम, तब्दीली या दुरुस्तगी आपने करवानी है, तो सबसे पहले जिसने शनाख्ती कार्ड के ऊपर ये तरमीम, ये तब्दीली, ये दुरुस्तगी करवानी है, वो दरख्वास्त गुजार खुद नादरा के दफ्तर में जाएगा। उसका बजाते खुद नादरा के दफ्तर में जाना ज़रूरी है। दूसरा यह है कि अगर डाक के ज़रिए शनाख्ती कार्ड की वसूली आप करना चाह रहे हैं, यानी शनाख्ती कार्ड के ऊपर तरमीम करवाने के बाद आप ये चाह रहे हैं कि जो मैंने एड्रेस लिखवाया है उस एड्रेस के ऊपर मुझे शनाख्ती कार्ड जो है बज़रिया डाक भेजा जाए, तो उसके लिए आपको मकान नंबर, फ्लैट नंबर, गली नंबर, महल्ला, टाउन, सोसाइटी, सेक्टर वाज़े तौर पर दर्ज करवाना ज़रूरी है, ताकि जब भी आपको कोरियर वाला डाक देने के लिए शनाख्ती कार्ड देने के लिए आए तो उससे वो पता बआसानी मिल सके, वरना तो वो दोबारा डाक जो है वो नादरा को भेज देगा और इस तरह आप शनाख्ती कार्ड में अपना पता तरमीम कराने से महरूम रह जाएंगे। तो आदि तौर पर अगर आपने पता जो है तब्दील कराना है तो बज़रिया डाक आप जो एड्रेस देंगे उस एड्रेस के ऊपर आपको वो जो है शनाख्ती कार्ड भेज दिया जाएगा और बआसानी आप वो शनाख्ती कार्ड जो है बनवा सकते हैं। अब मुस्तकिल पता अगर आप तब्दील करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये है कि आपका कोई करीबी रिश्तेदार, कोई खूनी रिश्तेदार जिसके रिहाइश के पते के ऊपर आप अपना पता जो है वो लिखवाना चाह रहे हैं, अपने शनाख्ती कार्ड का जो एड्रेस है उसके घर का लिखवाना चाह रहे हैं, तो फिर उसकी परमिशन लाजमी है। उसकी परमिशन जो है वो बायोमेट्रिक तरीके से होगी। वो आपके साथ जाएगा अपना आईडी कार्ड लेके और ये कहेगा जी ये मेरे घर में रह रहा है, तो मेरे घर का जो एड्रेस है इसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो है आप वो लिख के दे दें, इसे अलॉट कर दें। दूसरा यह है कि कंप्यूटराइज यूटिलिटी बिल, बिजली, गैस और पानी, उसकी बुनियाद के ऊपर भी आप मुस्तकिल एड्रेस तब्दील करवा सकते हैं। अगर ये बिल आपके नाम है, अगर आपके नाम नहीं है तो आपकी बेगम के नाम है, तब भी आप वो पता तब्दील करवा सकते हैं, या आपके वालिदैन के नाम ये बिल हैं तो उनके नाम के ऊपर कोई प्रॉपर्टी है और बिल उनके नाम पे आते हैं और वो हयात नहीं रहे, तो तब आप उस बिल की बुनियाद के ऊपर कि ये मेरे वालिदैन के बिल हैं, उनके नाम पे आते थे यूटिलिटी और मैं इधर रिहाइश पजीर हूँ इस मकान में अपने वालिद के, तो मेरा ये एड्रेस जो है मुस्तकिल मेरे शनाख्ती कार्ड पे ये लिख दिया जाए, तो उसके लिए आपको इसकी जो है वो कापियाँ देना ज़रूरी हैं। इसके अलावा जायदाद की बुनियाद के ऊपर भी आप अपना मुस्तकिल पता तब्दील करवा सकते हैं। अब जायदाद में आपके वालिद या वालदा के नाम कोई प्रॉपर्टी है, आपकी बेगम के नाम कोई प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी का एड्रेस आप अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखवाना चाह रहे हैं तो आप लिखवा सकते हैं अपने वालिद के या वालदा का शनाख्ती कार्ड वाला एड्रेस या अपनी बेगम के शनाख्ती कार्ड वाला एड्रेस, अगर कोई प्रॉपर्टी उसके नाम है, या दरख्वास्त गुजार के नाम कोई प्रॉपर्टी है तो वो उस रजिस्ट्री के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है वो एड्रेस वो अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखवा सकता है। तस्दीक शुदा डोमिसाइल या PRC, मुस्तकिल सकूनियत सर्टिफिकेट जो है, अगर ये आपके पास है तो इसकी बुनियाद के ऊपर भी आप अपना मुस्तकिल पता जो है वो तब्दील करवा सकते हैं। किराया नामे की बुनियाद के ऊपर भी आप अपना पता तब्दील करा सकते हैं, बशर्ते कि आपका किराया नामा जो है वो 2 साल पुराना हो। सरकारी अलाटमेंट लेटर की बुनियाद के ऊपर भी आप अपना पता तब्दील करवा सकते हैं। कोई क्वार्टर आपको मिला हुआ है सरकारी और वहाँ आप रिहाइश पजीर हैं, तो जो सरकारी अलाटमेंट लेटर है
اس کو آپ پروف بنا کر اپنا شناختی کارڈ کا پتہ جو ہے وہ لکھوا سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو شناختی کارڈ کے اوپر مستقل اور عارضی پتہ تبدیل کروانے، ترمیم کروانے یا درستی کروانے کا طریقہ کار بتایا ہے۔ کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، کوئی بات میں سمجھانے سے رہ گیا ہوں، تو آپ نادرا کی ہیلپ لائن پہ کال کر کے وہاں سے بھی معلومات لے سکتے ہیں۔ مجھ سے میرے یوٹیوب چینل کے اوپر کمنٹ سیکشن میں کوئی سوال پوچھنا چاہے تو مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔